Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. ठीक है, थैंक यू वंस अगेन माता जी अपॉर्चुनिटी के लिए एंड विद द एंटायर टीम आल्सो। आज हम द्वितीय स्कंद देखेंगे। द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय। द्वितीय स्कंद का नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिव इम्पेटस। क्रिएशन के लिए क्रिएशन की आवश्यकता क्या थी, फिर और उसमें हम देखेंगे 9वां अध्याय जो है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो उसमें आज का जो श्लोक मुझे दिया गया है वो है श्लोक नंबर 22। ओके, I'll quickly do ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो 9th chapter text 22। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं, यदुपाश्रित्य रहसि चकर्थ परमं तपः। शब्दार्थ: मनीषित पटुता, अनुभावः दर्शन, अयम यह, मम मेरा, लोक धाम, अवलोकनम वास्तविक अनुभव से देखते हो, या क्योंकि उपश्रित्य सुनकर, रहसी परम तप में, चकर्थ संपन्न करके, परमम सर्वोच्च, तपस्या। अनुवाद: सर्वोच्च सिद्धिमय पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। तो समय कम होने के कारण हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, अपितु प्रवचन में मैं तात्पर्य के कुछ अंश जो है पढ़ने वाला हूँ। तो प्रारंभ होने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिने नमाचार्यपादाय निताय गौरभक्ताय नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी गुरुविशेष श्रीमद्भक्तिवेदान्त। तो इस अध्याय में अभी तक जो हुआ है उसका हम एक सारांश देखेंगे। तो पहले श्लोक में हम देखते हैं कि शरीर आत्मा के संबंध के बारे में। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछे थे कुछ अध्याय पहले, और सुखदेव गोस्वामी जी जो है उसका उत्तर दे रहे हैं। तो वे कहते हैं कि जो शरीर जो है, आत्मा को लगता है वो शरीर है क्योंकि वो माया के प्रभाव में, और इसीलिए वह बहुत कष्ट भोगता है इस सांसारिक जीवन में। और अभी तो उसको अगर इस कष्ट से मुक्त होना है
तो उसे भक्ति करना अनिवार्य है। तो इसका उदाहरण वह देते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने भक्ति की थी, तो वह प्रारंभ करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तब आसपास कुछ नहीं था, तब उन्होंने 2 शब्द सुने, वह है तप तप। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसके बाद हजारों वर्षों के लिए तब बहुत तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होके भगवान ने अपने दर्शन दिए और अपना जो दिव्य निवास जो है, अपने निवासियों जो है माता लक्ष्मी इत्यादि, उनका दर्शन दिया। फिर वो क्योंकि वह प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि मैंने जो मुझे देना चाहिए था मैंने दे ही दिया है, अभी तो तुम्हें और क्या चाहिए। क्योंकि इस श्लोक में अगर हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता मनीषित अनुभाव। कौन सा अनुभव? कि यह मेरा जो लोक जो है, मम धाम अवलोकनम, इस लोक का अनुभव करना, यही सबसे बड़ी सर्वोच्च सिद्धि है। तो अभी हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो हम पहले 2 लाइन या पहला लाइन देखेंगे, तो है मनीषितानुभावो यम मम लोकावलोकनम, सर्वोच्च सिद्धि में पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था, मैं तात्पर्य से पढ़ रहा हूँ, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फल स्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना। तो श्रील प्रभुपाद स्टार्ट्स द परपोर्ट, अपना जो तात्पर्य जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से शुरुआत कर दी कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। क्योंकि अगर हम इस सांसारिक जीवन को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे तो हम देख सकते कि गए 300 सालों में या 400 सालों में बहुत तकनीकी उन्नति हुई है। कि पहले इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर इंडस्ट्रीज आए, इंडस्ट्रीज आने के बाद बहुत सारे इन्वेंशंस है। अभी वी हैव वाईफाई, अभी रिसेंटली तो लुक एट इट, अभी तो हमारे पास एआई है। तो इतनी तकनीकी उन्नति हो रही है, क्या यह तकनीकी उन्नति हमें भक्ति में उन्नति दे रही है या हमें इंद्रिय तृप्ति कर रही है, इंद्रिय तृप्ति में उन्नति दे रही है। तो हमें यह देखना चाहिए तकनीकी उन्नति जो है वो हमें क्या दे रही है। तो श्रील प्रभुपाद पहले ही कहते कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान को जानना, वरना हम इस संसारिक जीवन में ही फंसे रहेंगे। जैसे इवन इन अदर रिलीजन्स, दूसरे जो धर्म है, वह भी कहते हैं कि यह जो सांसारिक जीवन है वह एक सेतु है, और इस सेतु में हमें घर नहीं बसाना है, हमें इसे पार करना। अन्य धर्मों में भी ऐसे इसकी व्याख्या की जाती है। तो इसीलिए हमें ये जो मनुष्य जीवन जो है इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इसका पूरा फायदा कैसे उठाए, श्रील प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति करके। थोड़ा सा वो बाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पर भक्ति से ही हम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इसी जो मैंने लाइन पढ़ा था उसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक दर्शन, भगवान का वास्तविक दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन, इसी से ही हमारा जो हृदय जो है, हमारी जो आत्मा जो है वह संतुष्ट हो जाएगी। क्योंकि हम कितना भी क्या कहते हैं भौतिक सुख का लाभ उठाए, हमें शांति नहीं मिलती। इसीलिए भगवद गीता में कहा जाता है कि यही संस्पर्श जब होगा, कि हम जैसे किसी भी वास्तव जैसे वस्तु को, भौतिक वस्तु का स्पर्श करते, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते, कि इससे दुख ही आता है। आद्यंतवंतः कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इसका आदि है और इसका अंत भी है। तो पहले वह सुख देता है और अंततः दुख भी देता है। आद्यंतवंतु कौन्तेय नतेषु रमते बुद्धं, और जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें रमता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इसका अंत, जिसका प्रारंभ हो उसका अंत भी हो सकता है। तो मुझे वह चीज चाहिए जिसका ना प्रारंभ हो ना अंत हो, जो एटर्नल हो, सच्चित आनंद जो एटर्नल हो।
तो इसीलिए वह गुरु के वह देखता है कि ऐसे कौन सी चीज है जो मुझे उस तक पहुंचा सकती है। वो हम बाद में देखेंगे कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और भक्त जो है वो भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। तो ब्रह्म संहिता में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कि विलोचनेन आंखें जो है वह भक्ति और प्रेम से मिलित वह भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, और किसको देख रहा है? यह श्याम सुंदर, कि वह श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को अचिंत्य गुण स्वरूप, जिनका स्वरूप जो है अचिंत्य है, हम जान नहीं सकते, अचिंत्य गुण स्वरूप, उनके गुण भी वैसे हैं, अचिंत्य गुण स्वरूप। इसीलिए गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए ब्रह्मा जी इस भागवतम में भी अभी हम वही देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी का संवाद। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इसलिए मैं भगवान के प्रति भक्ति करता हूँ। तो श्रील श्रीधर स्वामी अपने टीका में कहते हैं कि एतच्च मत्कृपा एव त्वया प्रातम इति आह, कि जो लोक का दर्शन आपने मेरे अभी किया, साक्षात दर्शन, आपको यह नहीं जानना चाहिए कि आपकी तपस्या से हुआ है, वो मेरे कृपा से भी हुआ। तो हम कहते हैं ना दामोदर लीला में कि हमारी जो चेष्टा है और भगवान की कृपा है, तभी हम क्या कहते हैं अपने कार्य में संभव हो सकते हैं। यशोदा माता को भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, मोटार जो है सो बांधना था, तो कैसे वह संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने बहुत चेष्टा की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार चेष्टा की। फिर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से कहा कि ठीक है, तुम मुझे बांध सकती। तो एक होती है हमारी चेष्टा, दूसरा होती है भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा जो है उसे इसके लिए हमें ना बहुत क्या कहते हैं, धैर्य से उसके लिए वेट करना पड़ता है, धैर्यता पूर्वक। क्योंकि एक जैसे 64 क्या कहते हैं लिंब ऑफ भक्ति कहते हैं, उसमें से एक है कि कृपेक्षितम, कि कृपा के लिए धैर्यता पूर्वक रुकना, कि कब कृपा मिलेगी। ऐसे नहीं कि क्योंकि कभी कभी बहुत भक्तगण कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, अभी तो भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही। तो हमें we have to wait patiently for the mercy of the Supreme Lord. तत् कृपेक्षितम्। तो यह है पहला लाइन जो अभी में हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान के धाम का साक्षात दर्शन। तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं अमेजिंग कह सकता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी प्रारंभ करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उससे वो प्रारंभ करते हैं। फिर वह कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ही स्टार्ट्स बाय सेइंग कि क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है, और दूसरा है कि जो आचार्य जो है वो भी इसको स्वीकार करते हैं। तो दो चीजें हैं बहुत, अगर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे, दो चीजें, एक है कि शास्त्र, दूसरा है प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत। तो चैतन्य चरितामृत में दो अच्छे बेहतरीन क्या कह सकते हैं एक्सीलेंट श्लोक से, और वो है कि माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइलो कृष्ण वेद पुराण। कि जीव जो है वो अपने आप ही कृष्ण भावना पर हो नहीं सकता। तो वो कैसे हो सकता है? जीवेर कृपा कोइलो कृष्ण, कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपनी कृपा से क्या किया? वेद पुराण, ये जो वेद और पुराण जो है वो दिए, इनके माध्यम से, वेद व्यास जी के माध्यम से। तो एक होता है कि हमें शास्त्र चाहिए, क्योंकि हम अपने आप जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी अगर हम ग्रंथ देखेंगे, कोई भी पुस्तक देखेंगे, ओके, इसमें चार चीजें होंगी, और वो है कि
करना पाठक विप्रलिप्सा मतलब टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, ठीक है। और चौथा और एक भी है चौथा कि इम्परफेक्ट सेंसेस। ये 4 चीजें होती ही है किसी भी ग्रंथ में। अभी तो भगवान श्री कृष्ण के जो ग्रंथ है या वेद पुराण में ऐसे हम कोई भी 4 जो गलतियां जो है वो हम देखेंगे। इसलिए जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भों में कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अभी तो शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ऊपर है क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण से ही आता है। तो इसलिए एक होता है कि शास्त्र और दूसरा है कि आचार्य द्वारा भी स्वीकृत होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में अगला श्लोक आता है, साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख होय, से जीव निष्ठार माया ताहार छोड़ा। कि साधु शास्त्र कृपा है कि साधुओं की कृपा से जो शास्त्र का प्रचार करते हैं तो वो जो जीव जो है जो भवबंधन में है वह माया के भवबंधन से छूट सकता है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मां माया तुरती है, कि यह जो देवी माया जो है वह माया तुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अपितु जो व्यक्ति मेरा शरण लेता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण लेता है, माया में ताम तरन्ति ते, वह आसानी से इस भव सागर को तैर सकता है। तो फर्स्ट थिंग श्रील प्रभुपाद डज, पहले चीज श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में करते हैं वो है कि वह कहते हैं कि हमें शास्त्र को अथॉरिटी समझ, यही हमारा प्रमाण है शास्त्र। और दूसरा है कि किसने एक्सेप्ट किया है, जो आचार्य जो है। तो जो 2 चीजें, एक है फर्स्ट ही टेक्स द प्रमाण एज शास्त्रस, देन ही सेज हु accepts them, that's the gurus or the acharyas। अब कौन है ये बोनाफाइड गुरु आचार्य, श्रील प्रभुपाद जी अपने अगले लाइन में बताते हैं। उदाहरण भगवद गीता समस्त महान आचार्य, उस लाइन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि यह स्वीकृत है, यह जो वैदिक ग्रंथ जो है भगवद गीता वह उसको स्वीकार करते हैं। तो अभी समय कम है तो मैं सिर्फ 2 आचार्यों के नाम लेके मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूँ। कि शंकराचार्य अपने गीता महात्म्य में कहते हैं कि सर्वोपनिषद गावो भोक्ता गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता गुप्तम गीता महत्। कि सर्वोपनिषद गावो, सारे उपनिषद का सार है भगवद गीता, ओके। और उसको गाय के तुल्य उसको कंपेयर किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण जो है दोग्धा गोपाल नंदना, उस गाय से दूध निकाल रहे हैं। और पार्थवत्स, और पार्थ जो है वह पार्थ मतलब अर्जुन, वो एक बछड़ा है। और सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम, सारे भक्तगण जो है वो जो दूध जो आ रहा है वो गाय से, उसको पी रहे हैं, वो अमृत को वह पी रहे हैं। तो यह है इसकी महानता भगवद गीता की। और अंत में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र देव। कि एक ही शास्त्र है, वह है वो कौन सा है, किसने कहा है, वो देव के पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र जो है भगवान श्री कृष्ण उन्होंने कहा है। और एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव। और एक ही भगवान है और वो है भगवान श्री कृष्ण, वो ही देवकी ही पुत्र है। तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवद गीता। और दूसरे आचार्य का नाम मैं इधर लेना चाहूँ, वो है बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण अपने गीता भूषण जो भगवद गीता के ऊपर टीका है गौड़ी वैष्णव के लिए, वह अपने टीका के उपोद्घात में, मतलब जो इंट्रोडक्शन जो है उसके अंत में कहते हैं, एक पद्म पुराण से बहुत प्रसिद्ध श्लोक को क्या कहते हैं, कोट करके कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरहि यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिष्ठिता। कि कोई अन्य शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ गीता में ही सब कुछ है, भगवद गीता में। और कौन सी गीता है ये है, यह स्वयं पद्मनाभ से, भगवान श्री कृष्ण जो उनका नाम पद्मनाभ है
वो उनके मुख से है, मुख पद्मात विनिसृत, उनका जो पदमुख है उनके मुख से आया है, और इसलिए इसी और कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे, वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है? ठीक है, यह प्रयोजन है भगवान के धाम का दर्शन लेना, भगवान का दर्शन लेना। और वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? शास्त्र से, वो हमें प्रमाण है। और ये शास्त्र हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसमें से भी सारे आचार्यों ने एक ग्रंथ जो है वह कंप्लीटली एक्सेप्ट किया है, और वो है भगवद गीता। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं वो हम तात्पर्य में अभी पढ़ेंगे, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, मेरी ही पूजा करो, सदैव मेरे ही समक्ष झुको। क्या कोई कह सकता है कि कौन सा श्लोक श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने तात्पर्य में? अहम सर्वस्य प्रभो मत। ठीक है, दैट्स अ गुड ट्राई, अहम सर्वस्य प्रभो। मैं फिर से तात्पर्य कहना चाहता हूँ, मेरा ही ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। सर्वधर्म भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु। जी जी जी, करेक्ट प्रभु। मे आई नो योर गुड नेम प्रभु? विश्वम्बर गुरुदास प्रभु जी। Yes, विश्वम्बर गुरुदास, थैंक यू सो मच। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर, कि भगवद गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण यह श्लोक दोहराते हैं कि मन मना भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निसंकोच भाव से मेरे प्रति पूर्ण तरह से शरण में जाओ, और मैं तुम्हें सारी सुरक्षा दे दूंगा, सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो यह दो श्लोक जो है, जो 18वें अध्याय में आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप निरपेक्ष भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि जाके वहां में आपकी अपेक्षा ही, आप किसी की अपेक्षा मत करो, सिर्फ मेरी शरण लो, मैं आपको सब कुछ दे दूं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल या परफेक्ट एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, वह श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस जो है, आज्ञा जो है, उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया कि वह अमेरिका चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जाओ पाश्चात्य देश में जाओ और प्रचार करो। और वह गए एक नाव में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ही सफर्ड 2 हार्ट अटैक्स, और अमेरिका जाने के बाद भी वहाँ के लोग अलग है, उनके विचार धारणाएं अलग है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, उनका जो स्पिरिट जो था प्रचार करने के लिए, वह उन्होंने कभी he never gave up on his spirit. He kept on preaching and ultimately he became successful. और वो हम देख सकते हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं। फलेन परिचयते, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भी है कि फल क्या है। अगर लोग कहते हैं शरण करो भगवान शरण करो, भक्ति करो ये सब करो, अभी तो फलेन परिचयते, फल क्या है तो हम देख सकते हैं, हमारे सामने ये है उदाहरण। भगवान के प्रति उनके पास पूर्ण श्रद्धा थी और सक्सेसफुल हो गए, और आज इस्कॉन के कितने सारे सेंटर्स हैं, क्योंकि उन्होंने निसंकोच भाव से भगवान की शरण ली थी। ऐसा नहीं कि क्या भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे, नहीं, कंप्लीट सरेंडर। और ब्रह्मा जी भी, जो हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने भी, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य कहते हैं कि उन्होंने भी सारे नियम जो है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे, बिना किसी विचार किए उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, और उन्होंने तपस्या की हजारों सालों के लिए तपस्या की। अभी तो एक प्रश्न उठता है कि तपस्या का इधर अर्थ क्या है? तो तपस्या का अर्थ है कि भक्ति से परिपूर्ण तपस्या, कि ऐसे नहीं कि उन्होंने तपस्या, बाकी अन्य जो योग ऋषि जो होते हैं वो अपने आप के लिए तपस्या करते हैं, जैसे कि अनिमा सिद्धि होनी चाहिए, लघिमा सिद्धि चाहिए, जो अष्टांग जो
क्या कहते हैं अष्टांग योग में अन्य किसी योग में होता है कि उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। अभी तो इसमें भक्ति से परिपूर्ण तपस्या थी, वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तपस्या की। तो तब बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है पंचम स्कंद में कि तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम पदम, कि तप जो करना चाहिए वह ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए उसके लिए हमें तप करना चाहिए, अन्य किसी के लिए तप नहीं करना चाहिए। और यह जो आज का जो श्लोक जो है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो चुका। कि एक है कि भगवान की कृपा है, दूसरा है कि उनकी विनम्र प्रवृत्ति। तो अगर हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है उपदेशामृत, उसमें इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में अगर आगे बढ़ना है तो वह उसकी प्रवृत्ति पे निर्भर है। और वो प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए, इस श्लोक में हम देखते हैं कि विनम्रता से हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे सब कुछ मालूम है, गुरु कौन है मुझे बताने के लिए। विनम्र प्रवृत्ति से अगर आगे हम जाए तो हम निस्संदेह भगवान के धाम का दर्शन ले सकते। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग जो है, भक्ति के अंग जो है, उसमें से पहले 3 अंग क्या है? पहले है कि भगवान गुरु का आश्रय लेना, फिर दीक्षा लेना और फिर विनम्रता से उनकी सेवा करना। वो यह 64 अंगों से जो पहले 20 अंग है उसमें से पहले 3 जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मा जी स्वयं, वो जो हमारे संप्रदाय के गुरु है, उन्होंने स्वयं यह किया कि उन्होंने पहले श्री कृष्ण जी का आश्रय लिया और फिर उनसे विनम्रता से उनकी सेवा की। भगवान ने सिर्फ कहा तप तप, सिर्फ ये 2 शब्द कहे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हम भी वह ऐसे करेंगे, अगर हम भी गुरु की जो आज्ञा जो है उसका पालन करेंगे ऐसे ही दृढ़ता पूर्वक से, तो निस्संदेह हम भगवान को देख सकते। तो तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि न तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। तो बहुत एक प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अंततः भगवान जो है वो निर्गुण ही है, उनका कोई क्या कहते हैं, उनका कोई शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर नहीं है, वो तो निर्गुण ही है। तो इसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी अपने दशम स्कंद में कहते हैं कि यन्नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिस, हे अरविंदाक्ष, हे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की स्तुति है दशम स्कंद में। हे अरविंदाक्ष, हे भगवान श्री कृष्ण, यन्नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस द्वयस्त भावात् अविशुद्ध भुक्त, कि यह जो लोग जो है जो मुक्ति जो कहते हैं उन्हें मुक्ति मिली है, कि यह निर्विंदाक्ष विमुक्त मानस, उन्हें मुक्ति एक्चुअली मिली नहीं है, क्योंकि अविशुद्ध मुक्त है। उनकी जो मुक्ति जो है वो विशुद्ध नहीं, अशुद्ध है, अविशुद्ध मुक्त है। आरूह्य कृच्छेन परम पदम तप पतंती अध, क्योंकि वह भगवान से एक हो जाते, ब्रह्म ज्योति से एक हो जाते हैं, पर ज्यादा समय टिक नहीं पाते, तो आरूह्य कृच्छेन परम पदम पतंती अध, उनका पतन हो जाता है। अनाथ युष्मत अंग्रह, क्योंकि आपके अंग्रह जो है, आपके पद कमल जो है, उन्होंने उनका आश्रय नहीं लिया। तो भगवान के पद कमलों का आश्रय लेना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि उसमें ही, क्योंकि अगर हम उसका आश्रय लेंगे तब हम भगवत धाम जा सकेंगे। यही इस तात्पर्य में, इस पूरे तात्पर्य में यही कहा गया है। अगर इसका हम समराइज करेंगे, क्योंकि अभी समय आ गया, 9 बज गए हैं, इसको अगर हम समराइज करेंगे तो यह है कि हमें हमारी चेष्टा करनी चाहिए और भगवान की कृपा के लिए धैर्यता से हमें रुकना चाहिए। और कैसी चेष्टा करनी चाहिए? जो गुरु ने कहा हो, ऐसे नहीं कि मन चाहो जो भी करो, जो गुरु ने कहा हो वही एक्सेप्ट करना चाहिए, आचार्यों ने कहा है वही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारी चीजें कही गई है।
जैसे कि अपाम सोम अमृत अभूम, कि मैं सोम का जो अमृत है वह पीऊंगा और क्या कहते हैं, आई लिव एटर्नली, अमृत अभूम, यह ऋग्वेद में कहा गया है। अपितु यह तो हमारे आचार्य जनगण जो है वो कहते हैं कि यह एक्चुअली यू कैन नॉट लिव एटर्नली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यू हैव टू डाई एट अ सर्टेन पॉइंट। जैसे अगर पुण्य जो है वो समाप्त हो जाता है तो हमें फिर से इस भूलोक में आना पड़ता है, जब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर न चले जाए। और तो इसलिए हमें शास्त्र को एक्सेप्ट करना है, पर जो आचार्यों ने हमारे लिए कहा है कलयुग के लिए क्या है, वो हमें उससे ज्यादा एक्सेप्ट करना है। और अंततोगत्वा भगवान का हमें ध्यान करना है, उनके प्रति भक्ति करनी है, और ब्रह्मा जी के पदों पे हमें चलना है। क्या करना है, मतलब उन्होंने जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था, वैसे ही हमें भी एक्सेप्ट करना। ऐसे कि नहीं, हमें संकोच नहीं करना, निसंकोच हमें वह स्वीकार करना। तो इसी से हम, जितना मुझे मालूम है, मैंने इस श्लोक पर कुछ कहा है। अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा प्रश्न लेने के लिए। प्रयास यस, विश्वंभर गुरु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी काफी सुंदर आपने क्लास दिया और बहुत ही अच्छा आपने दिया प्रभु जी क्लास। और प्रभु मेरा आपसे ये प्रश्न था कि आपने दो प्रश्न है मेरे। एक प्रश्न तो ये कि आपने बताया कि जैसे जो भक्त लोग काफी समय से तपस्या कर रहे हैं और वो भगवान से पूछते हैं कि मुझे कृपा कब मिलेगी, तो प्रभु जी ये जो तपस्या भी हम करते हैं, जैसे सुबह पहले 16 माला जप करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो ये भी एक कृपा की वजह से ही हो रहा है ना, बिना कृपा की तो इतना भी नहीं हो पाता। तो वहां पर आपने बताया कि भक्त लोग 16 माला जप करते हैं, फिर भी भगवान से पूछते हैं कि हमें कृपा कब मिलेगी, तो वो क्या है, थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन। जी, आपने जो कहा वो सही है, क्योंकि जो मैंने और एक श्लोक भी इधर आज के प्रवचन में कहा था, वो है कि जीवेर कृपा कोइलो कृष्ण वेद पुराण, की भगवान की कृपा से वेद पुराण जो है हमें मिलते हैं। अभी तो इधर मेरा कहने का मतलब यह था कि कृपा कब मिलेगी, मतलब हम कैसे, जैसे 3 प्रकार की भक्ति होती है, एक है कि साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। हमें भी इच्छा होती है, हर एक जीव की इच्छा होती है कि वो भगवान को देखे, और हम भगवान को तभी देख सकते हैं जब भगवान अपनी कृपा हम पर बरसाए, कि हम अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब भगवान की कृपा हम पे ऊपर हो। तो कृपा का अर्थ है कि कृपा सिद्धि जो होती है, कि हम हमारा जो सिद्ध स्वरूप जो है, स्वरूप सिद्धि जो कहते हैं, भगवान प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं स्वरूप, सेल्फ रियलाइजेशन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन सेल्फ रियलाइजेशन, स्वरूप सिद्धि जो है, हर हम सारे जीव है, भगवान के दास है, और हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है वो हमें तब पता चलेगा भगवान की कृपा हम पे। भगवान की कृपा मतलब गुरु की कृपा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। दैट्स ऑल इट इज। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और ना एक प्रश्न और है, उसमें आपने ये कहा था कि पंचम स्कंद में वो ऋषभ देव जी बताते हैं अपने पुत्रों को कि ब्रह्म सबसे बड़ा सुख है। तो प्रभु जी हमने तो ये सुना है कि सेवा सुख सबसे बड़ा सुख है, ब्रह्म सुख तो मतलब निराकारवादी लोग इनको मानते हैं, तो इस पर थोड़ा सा अगर आप बता देते। नहीं, मैं आखिरी आपका जो वाक्य में श्रवण नहीं कर पाया, कृपया करके फिर से दोहराइए। पंचम स्कंद में आपने बताया था कि ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बोलते हैं कि है ना, ब्रह्म सुख सबसे बड़ा सुख है, ब्रह्म सुख के लिए। तो हमने सुना है कि सेवा सुख सबसे बड़ा सुख होता है, ब्रह्म सुख तो निराकारवादी लोग ही इस चीज को मानते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप समझा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो हियर ब्रह्मा मीन्स भगवान ऑल्सो। वदन्ति तस्तत्त्ववितस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम्। अद्वय है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये अद्वय। हम उनको भिन्नता से देख सकते, अभी तो भिन्न नहीं, अद्वय। तो तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम करते। ब्रह्म सौख्य क्या है कि भगवान की सेवा करना, भगवान मतलब भक्तों की सेवा करना। ब्रह्म तो बस ब्रह्मन परमात्मा भगवान, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर नॉट डुअल, दे आर वन ओनली, एक ही है। उसके आगे भी क्या कहते हैं, ऋषभ देव जी कहते हैं, he supports your point only, and वह है कि महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिता संगी संगम। ये महत् सेवा जो है वह महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेस, वो मुक्ति का द्वार खोलता है। क्या महत् सेवा मतलब जो महत् जो है, बड़े बड़े साधु संत जो है उनकी सेवा, बड़े बड़े भक्त के सेवा। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, और अगर किसी योषित, किसी स्त्री का संग करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तमो द्वारम, तमोदुम का द्वार वो खुल जाए। So same point. I hope it answers your question, bro. चलो थैंक यू प्रभु जी। और लास्ट एक प्रश्न और है, लास्ट में पूछूंगा जब सबका नंबर आ जाएगा, समय होगा तो ना प्रभु जी। ठीक जी, जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत ही सुंदर क्लास। प्रभु जी इसमें आपने एक जब ये पॉइंट उठा था जो कि श्लोक था मन मना मत भक्तो, तो ये जो आपने कहा था कि भगवद गीता के अंत में भी भगवान एक बार और दोहराते हैं, तो क्या इसी आपने कहा दोहराते हैं, तो क्या ये कहीं और भी पहले भी कहीं पे भगवान ने कहा था इसलिए दोहराया गया अंत में भी? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे भगवद गीता के 9th चैप्टर में। 9th चैप्टर में 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। तो पहला लाइन एक ही है, ओके, पर लास्ट लाइन थोड़ा चेंज होता है, मामे वैश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्परायण। ठीक है, से वही एक थोड़ा सा एक डिफरेंस चेंज है, ठीक है, but actually the verse doesn't change much, okay. Both the verses are the same only, they are just nearly the same. Difference ये है कि उसके लिए थोड़ा सा मुझे I have to explain little bit some other terms. वो है कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक है कि सनिष्ठ, फिर होते हैं परिनिष्ठित, और तीसरे होते हैं निरपेक्ष। इसके विस्तार रूप से बलदेव विद्याभूषण जी अपने गीता भूषण इस टीका में बताते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं अपने टीका में कि यह श्लोक और यह जो 9वें अध्याय में जो है और जो 18वें अध्याय में जो है वह एक ही है। इस डिफरेंस यह है कि इन दिस भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति मेरे प्रति करो क्योंकि तुम एक परिनिष्ठित भक्त हो। अब परिनिष्ठित भक्त कौन है? वह है कि जो भक्ति के जो यम नियम जो है, ठीक है, वह उसका पालन करते हैं, ठीक है, वह उनका प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी कह सकते हैं, दैट्स अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस दैट प्रायोरिटी। और वर्णाश्रम धर्म जो है, ठीक है, वह उनके लिए सेकेंडरी। So this is the what do you say, explanation of a parinishthita, in a sense that he does his activities so that it sets an example for others. That is a parinishthita devotee. While a nirapeksha devotee, जिसका हम देखते हैं अंत में उनका आता है सेम श्लोक अंत में, वो वह है कि उनकी कोई अपेक्षा ही नहीं है। पूर्ण तरह रूप से उनका जो हृदय जो है वो शुद्ध हो चुका है और उनको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। और वर्णाश्रम के जो यम नियम जो होते हैं वो उसके जो भी धर्म है वर्णाश्रम वो
उसका कोई फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए व्हेन ही सेज, भगवान श्री कृष्ण सेज सर्वधर्मान परित्यज्य, he is not talking about the religions of Christianity, Buddhism, Jainism, maybe those also, but he is saying your varna duties also, जो है ग्रस्त धर्म या और इसे ब्रह्मचारी और ब्राह्मण, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, जो भी धर्म जो है उसको त्याग कर दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, परित्यज्य मतलब abandoned. It's a very nice English translation Srila Prabhupada ji has done. No, wonderful English words Srila Prabhupada ji uses. Abandon मतलब imagine आपने एक घर बनाया है, beautiful villa, beautiful villa you have built, and Shri Krishna ji says abandon it, just leave that villa. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं भरत महाराज जी। भरत महाराज जी जो है उन्होंने he was a controller of the entire world, पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में थी। And he had a very beautiful wife, kids, everything. But परित्याग, उन्होंने सब परित्याग करके वो कहाँ चले गए? वन में चले। और उन्होंने वो उधर भी तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, सब कर रहे थे, और वे भाव भक्ति के जो स्तर पर है उधर तक पहुंचे। फिर जो भी हुआ भगवान की कृपा से हुआ। फिर अंततः गत्वा वे एक दूसरे जन्म में मतलब हिरण का जन्म लिया, उसके बाद फिर से वो जड़ भरत वो जन्म लिया, उसके बाद वे फिर से भगवत धाम चले। अपितु उन्होंने उस समय वो भक्ति की थी, उन्होंने सब परित्याग कर दिया और वन में चले। This is the difference. The first thing, परिनिष्ठिता भक्ति इस पर ग्रस्त, क्योंकि वे भक्ति ऐसे भक्ति करें ताकि it becomes like an example for others. As a parinishthita bhakta, he can do that. So that's why when Arjuna followed, we follow Arjuna, parinishthita. Okay, but Arjuna was also following his varna duties. जो उनका वर्ण का जो ड्यूटीज जो था, he was a क्षत्रिय वर्ण जो था, वह भी उनके जो यम नियम थे वो भी पालन करते। जैसे युद्ध होने के बाद they became the emperors of the world. So they were the duties that they had to perform as emperors of the world. And they were performing these duties, but they did bhakti. Bhakti was their prime motive, main aim. So even after a certain point of time, they left the kingdom also. Yudhishthir Maharaj and everyone, they leave the kingdom, and I can be corrected for this. I think so they went to the Himalayas. I think so if I remember. So I hope that answers your question, Mataji, that this verse is repeated twice. And there have been other verses also that have been repeated twice, जो मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहे, but that's the answer. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Very nicely explained. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat pranam. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, समीर प्रभु, दंडवत। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। मतलब आप जब भी आते हो आपका क्लास बहुत ही फैंटास्टिक रहता है, बहुत डीप जाके आप काफी मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हो। आपने वो जो विनम्र भाव के बारे में जो कहा था, आश्रय लिया ब्रह्मा जी ने पहले और बाद में फिर विनम्र भाव से वो तप का ये किया। एक्चुअली कल जो अनंत शेष प्रभु जी जो है हमारे जपा टॉक में वो रूप गोस्वामी के बारे में जब बता रहे थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कल मतलब रूप गोस्वामी का जो आविर्भाव दिन था तभी वो बता रहे थे। तो वो विनम्र भाव के ऊपर मतलब वो जो उन्होंने कल एक्सप्लेन किया था कि जब वो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने गए तो वो इतने दोनों चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतने विनम्र थे कि उन्होंने अपने दांतों में तृण लिया था और वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि हम इतने नीच है, हम इतने गिरे हुए हैं कि हम लोग ने यवन की सेवा की। और फिर उन्होंने खुद को कंपैरिजन जगाई मदई से किया कि जगाई मदई ब्राह्मण थे, उन्होंने नीच की सेवा नहीं की थी, किसी यवन की सेवा नहीं की थी, उन्होंने तो पाप किए थे, जो पाप तो मतलब आपके नाम से ही धुल जाते। हमने तो मतलब नीच की सेवा की जो धुल भी जा सकते। तो इतने लेवल पे जाके इतने विनम्र होके इतना रो रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को फिर उतना हो गया, बोले कि नहीं तुम इतने दिन नहीं हो, इतने गिरे हुए नहीं हो करके। तो वो लेवल का जब सुनते हैं तभी आंखों में पानी आता है कि मतलब इतने कैसे कोई विनम्र हो सकता है।
तो आपने जब वो विनम्रता की वो जो मतलब परिभाषा की, तो मेरे को वो पर्टिकुलर इंसिडेंस याद आ गया, उसके लिए थॉट आई जस्ट रिपीट. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. यस प्रभु, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट, क्योंकि हम भी रूपानुगही हैं, हमें भी रूप गोस्वामी के पथ पर चलना है. So that's a very excellent point that you have mentioned. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी महाराज. मुझे बहुत सुंदर क्लास था और इसमें बहुत अच्छा लगा कि आपने वो बहुत अच्छे तरीके से समझा कि किस तरह ब्रह्मा जी ने भगवान की बात सुन के भगवान को अपना गुरु मान के वही किया जो भगवान ने कहा था सब करने के लिए. वही सेम अर्जुन ने भी वैसे किया, भगवान को पूर्ण शरणागत होके अपना गुरु मान के भगवान ने जो कहा उसी को किया. और उसी तरह हमें भी करना है. अपने आचार्य ने जो हमें भगवान का रास्ता दिखाया है, हमेशा रास्ते पे चलना है जो आचार्य कहते हैं, भगवान इतनी सही. वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया. हरे कृष्णा प्रभु. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Thank you for coming today and being my class. Actually, मैं थोड़ा somehow I was not able to focus on the class. मैं सुन नहीं पाया, but I'm sure हमारा class जो होता है is always as usual very nice, very technical, lot of details. So I will try to hear it बाद में इसमें recording करता हूँ. So thank you for class. ऐसे ही आते रहो and keep sharing. Hare Krishna. Thank you. Thank you for the opportunity, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा. किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, कुछ डाउट हो, क्योंकि ओजस्वी की भी दूसरी सेवा होगी तो हमें आइडिया मिले. हरे कृष्णा. जी विश्वभर प्रभु जी. हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी. वैसे तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन एक बात रह गई थी, वो मुझे पूछना था प्रभु जी. आत्म साक्षात्कार और स्वरूप सिद्ध में क्या अंतर होता है? मतलब यहाँ ये अलग अलग है या एक ही है? It's a very nice question. I feel they are the same. I'm not sure, क्योंकि यह ट्रांसलेटर पे निर्भर होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं उस शब्द को. क्योंकि जितना मुझे याद है, भगवद गीता 3:21 में, हाँ, उसमें ये एक श्लोक है, कर्मणेव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादे. उस श्लोक में सेल्फ रियलाइजेशन को स्वरूप सिद्धि से का ट्रांसलेशन दिया गया. उन्होंने स्वरूप सिद्धि प्राप्त की थी जनक महाराज जी. I feel they're the same because you realize the self realization. Swarup Siddhi also means perfection of the Swarupa, perfection of the self. So I feel they are the same.